श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कल है कार्तिक मास का महीने का सोमवार का दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, जीवन के कोई कष्ट, कोई तकलीफें दूर होने का नाम नहीं ले रही, परिवार में एक के बाद एक समस्याएं आती चली जा रही है, कहीं से धन नहीं आ रहा है, वैभव में कमी आ रखी है, तो मात्र एक शमी के पत्ते का ये अचूक महा उपाय कार्तिक मास के सोमवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुजी ने कहा था, इससे पहले वाले उपाय में भी मैंने आपको बताया था कि शिव महापुराण के अंदर 2 चीजें हैं। एक कौन सा? मंदार का पुष्प, और दूसरा होता है शमी पत्र। ठीक है, इन दोनों को वरदान प्राप्त है। जो भी अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी इन्हें शिवलिंग पर समर्पित कर देता है पूरे नियम के साथ में ना, तो उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ का जो वरदान प्राप्त होता है वो उस जीव को जीते जी मिल जाता है। साथ ही साथ उसकी बड़ी से बड़ी समस्याएं खत्म होती है, उसकी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है, सब कुछ उपाय करके देख लिया आपने, सोमवार अष्टमी करके देख ली आपने, सब कुछ करके देखा आपने, प्रदोष किया, एकादशी की, लेकिन आपकी कामना, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है ना, तो ये एक शमी के पत्ते वाला उपाय करना मत भूलिएगा। यहां तक कहा गया है कि एक शमी पत्र जो होता है ना, वो 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है। एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर माना गया है। और अगर एक शमी का पौधा किसी घर में लगाया हुआ है, वहां पर शिव निवास करते हैं, उस घर पर कभी कोई बुरी नजर नहीं पड़ सकती, कोई जादू टोना टोटका नहीं कर सकता। इस वाले उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। जल ले लोगे, जल के पश्चात आपको लेना होगा मात्र 1 शमी का पत्ता। कहां से तोड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो गोले में पूरा का पूरा बना रहा हूं, ये 1 शमी का पत्ता है। काफी सारे लोग केवल इस एक पत्ती को ले लेते हैं या फिर खंडित ले लेते हैं। नहीं, आपको इस तरीके का 1 शमी का पत्ता, 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के महादेव के मंदिर पहुंचना है, शिवलिंग के पास। किसी भी समय पर चले जाना, लेकिन कार्तिक मास के सोमवार के दिन। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। आपको सबसे पहले दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है, जो कलश आप लेकर के आए हो। ठीक है, इस कलश का जो जल है, उसको जल को चढ़ाने का तरीका ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको शिवलिंग के इस स्थान पर, जो गणेश जी का स्थान होता है, यहां पर जल समर्पित करना है। थोड़ा सा इसी कलश में से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। दूसरे नंबर पर आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरे नंबर पर जो शिवलिंग के बीच में जलाधारी पर मोटी सी लाइन होती है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, वहां पर। चौथे नंबर पर आपको इस कटी भाग के चारों तरफ समर्पित करना है। 5वें नंबर पर आपको इस ऊपर वाली जो मटकी है, जहां पर महादेव की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली, वारी, दोतली और देव हैं, वहां पर उपस्थित है, वहां पर करना। और अंत में संपूर्ण जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, तो जल समर्पित होने के पश्चात जो आपने 1 शमी का पत्ता लिया है, उस 1 शमी के पत्ते को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना और हथेली पर रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके बोलिएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में इस शमी के पत्ते को आपको उठाना है। सबसे पहले यहां पर जो बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, इस माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराकर अपनी कामना कहकर इसे उठाकर शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके, जो व्यक्ति कार्तिक मास के दिन आ जाता है या जो स्त्री आ जाती है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय आप सभी लोगों को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी घर की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, घर की जितनी भी समस्याएं हैं, पूज्य गुरुजी ने कहा घर में धन नहीं आ रहा, परिवार में क्लेश, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, परिवार में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी हुई रहती है, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है ना, या फिर बंटवारे को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के परिवार में बिल्कुल भी शांति नहीं है,
तो अपने घर में धन की आवक को बढ़ाने के लिए, बड़े से बड़े कर्ज को मुक्त करने के लिए और शिव की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों को इस कार्तिक मास के सोमवार के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल लेना है आपको तांबे के कलश में सबसे पहले, ठीक है। उसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 शमी का पत्ता। तोड़ने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। इसी तरीके से आपको लेना होगा 1 बेलपत्र, ठीक है। बेलपत्र नहीं मिलता है, बाबा की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 हरे मूंग के खड़े दाने, जो भी आप आखा दाना लेते हो, कैसे, जैसे ये जो गोले में बनाया है ना, ये 1 दाना इस तरीके का टूटा हुआ दाना नहीं लेना है, 5 हरे मूंग के दाने लेना और 1 लेना है गुड़ का टुकड़ा, ठीक है। इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, इसी वाले जल में ही डाल देना है, कलश में ही डाल देना है सभी की सभी चीजों को, और इसे लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाए। अब जल चढ़ाने का क्रम ध्यान से समझिएगा, परिवार का कोई भी एक व्यक्ति कर लेगा किसी भी समय पर जाकर के। आप हमेशा जल पहले शिवलिंग पर समर्पित करते थे, यहां पर जल चढ़ाने का क्रम बिल्कुल बदल जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको उस कलश को अपने दोनों हाथों में लेना है। सबसे पहले आपको उस कलश से जल की जो धार है वो कहां पर गिरानी है, जलाधारी के ऊपर गिरानी है ना। और उसी धार को आगे की तरफ बढ़ाते हुए ऐसे करके लेकर के आओगे, लेकर के आओगे, लेकर के आओगे, और शिवलिंग के पीछे की तरफ होते हुए, जलाधारी की चारों तरफ से होते हुए वापस इसी स्थान पर लेकर के आओगे, और फिर वापस इसी वाली धार को ऐसे लेकर के, और कहां तक लेकर के जाओगे, शिवलिंग के ऊपर तक लेकर के जाओगे। मेरी बात ध्यान से आई समझ में, किस तरीके से लेना है। सबसे पहले तो आपको जलाधारी से जल को स्टार्ट करना है, समर्पित करना, धीरे धीरे करके लोटे को चारों तरफ घुमाते हुए आपको कहां तक लेकर के आना है, वापस उसी स्थान तक लेकर के आना है। और जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू गिराते रहना है, और फिर उसके बाद में इस जल की धार को यहां से चलाते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर तक आपको लेकर के जाना है। ऐसे कैसे लोटा लेकर के जाओगे तो ऐसे ऐसे करके जल ऊपर की तरफ जाता चला जाएगा। इस तरीके से आप जब जल समर्पित करोगे, अपने मन में द्विजेश्वर महादेव का स्मरण करोगे। द्विजेश्वर महादेव का स्मरण करने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ गिरे, थोड़ा सा जल आपको यहाँ पर एकत्रित करना है, रोकना है, बाबा से विनती करके, कामना करके इस जल को लेकर के अपने घर पे जाना है, अपने घर की चौखट पर छींटना, घर के कोने कोने में छींटना, और जितने भी सदस्य हैं जो भी पी सकें उन सबको इसका आचमन करवाना। एक भी बार के उपाय से आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपनी किस्मत को बार बार कोसते हो, आपकी किस्मत सही नहीं चल रही है, बहुत बुरा समय चल रहा है, जीवन में आप उन्नति हासिल नहीं कर पा रहे हो, तरक्की हासिल नहीं कर पा रहे हो, किसी भी नौकरी के लिए तलाशी कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, व्यापार खोला, व्यापार ठप हो गया, किस्मत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है, तो इस वाले उपाय को कार्तिक मास के सोमवार के दिन करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटाफटा ना हो। इसी के साथ में लेना होगा 1 शमी का पत्ता। कैसे लेना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और गिन करके लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के कलश में अपने घर का, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक आप तैयार करो, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। अब जब भी आप इस उपाय को करने के लिए सोमवार के दिन जा रहे हैं, तो ये जो दीपक आपने तैयार किया है शाम के समय पर, आपको इस दीपक को अपने घर के मंदिर में लगा देना है अपनी कामना कह करके, ठीक है। और मंदिर में घी के इस दीपक को लगाने के पश्चात जब आप मंदिर जाएंगे सभी सामानों को लेकर के, तो आपको नंगे पैर जाना है, पैरों में चप्पल नहीं पहननी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और सभी चीजों को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना, शिवलिंग के पास। यहाँ पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। कलश को सम्मुख में रखना है। सबसे पहले नाम और गोत्र बोल करके 1 चावल का दाना इसके अंदर डाल दीजिएगा। अपने जो भी दुख कष्ट तकलीफें हैं उनको खत्म करने की कामना कहते हुए आपको 1 बेलपत्र इसके अंदर डाल देना है। और यहाँ पर ये 7 चावल के दाने डालने हैं, ये डालना है। और साथ ही साथ जो 1 शमी का पत्ता है उसे जीवन में तरक्की हासिल करने के लिए, धन को कमाने के लिए जो कामना है आपकी, उस कामना को बोल करके इसी कलश के अंदर डाल देना। डालने के पश्चात
दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना है और शिवलिंग पर इस संपूर्ण जल को समर्पित करना है, धीरे धीरे करके एक धारी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब आप इस जल को यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, आपको अपने ही इस लोटे को आगे की तरफ बढ़ाते हुए लेकर के आना है। और कहां तक लेकर के आना है? आपको जलाधारी तक इस जल की धार को लगाना है। ऐसे करके आगे की तरफ इस लोटे को लेकर के आना, इसी जल की धार को आपको जलाधारी तक लेकर के आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा एक सोमवार करके देखिएगा, अगले सोमवार तक आपको इसका फल जो है वो निश्चित रूप से मिल जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।